नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों, हमेशा की तरह आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन क्षेत्रों पर हो सकता है मौसम में बदलाव और कई भागों पर पिछले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव के साथ मेघ गर्जन, तो कुछ एक क्षेत्रों पर तेज आंधी अंधड़ जैसी गतिविधियां देखने को मिली है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव। साथ ही आज कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम संयम सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों, वीडियो को पूरा ही आखिरी तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम संयम सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें पिछले बीते 24 घंटों के दौरान, तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भागों पर मौसम में बदलाव, तो कई भागों पर मेघगर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आई। तो कई मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक भागों पर तेज हवाओं के साथ आंधी अंधड़ जैसी गतिविधियां किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंता का विषय बनती हुई देखने को मिली। मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों, इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो बीते 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिकावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना व कुछ एक कोटपुतली, बहरोड और अलवर के आसपास के क्षेत्रों पर बादलवाई देखी गई और मौसम में परिवर्तन नजर आया। वहीं मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों, इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गतिविधियों को लेकर तो श्रीगंगानगर के करणपुर, सरदार शहर, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, रावतसर, नोहर, बधारा से लेकर तारानगर, राजगढ़, चिड़ावा, झुंझुनू, वहीं उदयपुर, वाटी, लक्ष्मणगढ़, खेतड़ी, अलवर, बहरोड, कोटपुतली और मंडा और आसपास के क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन देखने को मिला और किसान भाइयों के लिए चिंताएं देखने को मिली। हालांकि किसान भाइयों, अभी भी मौसम विशेषज्ञों की माने तो जैसे ही यह पश्चिमी विक्षोभ आगे की ओर सक्रिय होगा, यानी कि आगे की ओर बढ़ेगा, उसके बाद पर प्रदेश के अधिकांश भागों पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान एक बार फिर से मौसम शुष्क बन जाएगा। वह तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव व आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की दिशा भी उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना है, जिससे थोड़ा बहुत तापमान में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 17 मार्च व 20 मार्च के लगभग एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों पर आगामी दिनों के दौरान थोड़ी बहुत बादल आपको छाए हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इन बादलवाई के साथ किसी भी क्षेत्र पर बारिश की फिलहाल संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। वहीं बात करें किसान भाइयों, मौसम विभाग के द्वारा लेटेस्ट मौसमी रिपोर्ट के अनुसार तो बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां देखी गई। हालांकि हवाओं की गतिविधियां काफी तेज रही थी कई भागों पर। वहीं तो पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क बना रहा। पूर्वी राजस्थान पर जहां मौसम शुष्क रहा, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के मुख्य रूप से कुछ एक क्षेत्रों की बात करें तो रामगढ़, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर व आसपास के कई क्षेत्रों पर दोपहर के समय, दोपहर बाद श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आसपास के कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दर्ज हुई हैं। आपके जिले पर अगर मौसमी गतिविधियों में बदलाव के साथ बूंदाबांदी हुई है तो किसान भाइयों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब बात करें किसान भाइयों, एक लेटेस्ट मौसमी तहत आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम, ताकि किसान भाई अपने फसल कार्य निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, किन जिलों पर तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी जानकारी आपको सही एवं सटीक रूप से मिल सके। सबसे पहले बात करूं किसान भाइयों श्रीगंगानगर जिले को लेकर, तो श्रीगंगानगर पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13 मार्च को कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी के साथ हल्की छुटपुट रूप से बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई। हालांकि अब आगामी 24 घंटों के दौरान बात करें तो आगामी 2 दिनों के दौरान एक बार फिर से मौसम शुष्क बनेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान हवा की दिशा भी बदलेगी। वह उत्तरी पश्चिमी रहने के साथ दिन के समय थोड़ी बहुत तेज हवाएं नजर आ सकती हैं। हालांकि मौसम शुष्क अब किसान भाइयों के लिए फसल कटाई व थ्रेशिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों चूरू को लेकर, तो चूरू के क्षेत्रों पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आ। कई भागों पर मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दर्ज हुई हैं। वहीं मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों, अब आगामी 24 घंटों के मौसम को लेकर, तो 14 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की दिशा भी उत्तरी पश्चिमी रहने के साथ ही दिन में सामान्य, कुछ समय के लिए थोड़ी तेज देखने को मिल सकती है। बात करूं किसान भाइयों हनुमानगढ़ को लेकर, तो हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम एक बार फिर से बदलेगा और आगामी 2 दिनों के मौसमी आकलन के अनुसार मौसम शुष्क रह सकता है। यानी कि किसान भाई आगामी मौसम को देखते हुए अपना कृषि कार्य फिर से जारी रख सकते हैं। वहीं मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों, आगामी जैसा कि हमने पहले वीडियो के शुरुआत में बताया 17 मार्च व 20 मार्च के एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें किसान भाइयों जैसलमेर को लेकर, तो जैसलमेर के कुछ एक क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिली। कुछ एक क्षेत्रों पर धूल भरी गतिविधियां भी नजर आई। हालांकि अब आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बनेगा। हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी रहने के साथ थोड़ी बहुत दिन में तापमान में उतार चढ़ाव
नजर आ सकता है और जैसलमेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आने की संभावना है। बात करूं किसान भाइयों बीकानेर को लेकर, तो बीकानेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और हवाओं की दिशा उत्तरी उत्तरी पश्चिमी रहने के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव नजर आ सकता है। मौसम शुष्क बनेगा और किसान भाई आगामी 24 घंटों के दौरान अपना फसल की कटाई का कार्य, थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों को लेकर, तो जयपुर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बनेगा। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर हल्के बादल आपको अवश्य देखने को मिले। हालांकि जयपुर संभाग पर अब मौसम शुष्क बनने के साथ किसान भाई आगामी 24 घंटों के दौरान अपना फसल कार्य, थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करें किसान भाई अलवर को लेकर, तो अलवर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम को लेकर बात करूं तो अलवर के कई भागों पर बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन रहा। हवाओं की दिशा भी थोड़ी बहुत तेज देखने को मिली, जिसने किसान भाइयों के लिए कुछ समय के लिए चिंताएं बढ़ा दी थी। और किसान भाइयों अब आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और आप फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। तो वहीं थ्रेसिंग का कार्य भी अब आप कर सकते हैं। वहीं बात करें किसान भाइयों सिक्योरिटी क्षेत्रों की ओर, तो सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ नजर आ रहा है, यानी कि मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दिन में थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास अब आपको नजर आ सकता है। वहीं हवाओं की दिशा भी उत्तरी उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना है। बात करो किसान भाइयों झुंझुनू को लेकर, तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। काफी धूप देखने की संभावनाएं जताई जा रही है, यानी कि थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास नजर आ सकता है। हालांकि उत्तरी हवाओं के असर से थोड़ा बहुत रात्रि को आपको हल्की ठिठुरन बढ़ सकती है। हालांकि मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहेगा और किसान भाई अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों दौसा जिले को लेकर, तो दौसा जिले पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क नजर आएगा। धूप देखने को मिलेगी, यानी कि गर्मी का एहसास किसान भाइयों को दिन में रह सकता है। वही मौसम शुष्क के साथ किसान भाई अब दौसा के जिले पर भी कृषि कार्य, थ्रेसिंग का कार्य कर सकते हैं। वहीं मुख्य रूप से बात करें आगामी 17 व 20 मार्च के लगभग एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आपको हल्के बादल दौसा आसपास के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों इन बादलों वाई के साथ किसी भी क्षेत्र पर बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। भरतपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भरतपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। गर्मी स्थिति थोड़ी बहुत नजर आ सकती है, यानी कि उत्तरी हवाओं का असर देखने को मिलेगा और दिन का अधिकतम तापमान भरतपुर पर 30-31 के आसपास बना रह सकता है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, यानी कि दिन का अधिकतम तापमान जहां 28, 29, 30 के लगभग नजर आ सकता है। उसी के साथ मौसम शुष्क और किसान भाई अपना फसल कार्य, थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों आगामी अजमेर को लेकर, तो अजमेर जिले पर भी किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम परिवर्तन होने के साथ अब शुष्क बन जाएगा और किसान भाई अपना फसल कार्य का कार्य जारी रख सकते हैं। दिन में अधिकतम तापमान 29-30 के आसपास नजर आ सकता है। बात करूं किसान भाइयों टोंक को लेकर, उससे पहले आप सभी से निवेदन, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य अवगत कराइएगा। सबसे पहले बात करूं किसान भाइयों टोंक को लेकर, तो टोंक पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से टोंक के कुछ क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट से बादल देखने को मिले। हवाओं की गतिविधियां भी थोड़ी बहुत तेज दिन में नजर आई और थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। हालांकि किसान भाइयों अब आगामी 24 घंटों के दौरान आप आराम से फसल कार्य, कटाई का कार्य, थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। मौसम शुष्क नजर आ रहा है। बात करूं किसान भाइयों जोधपुर को लेकर, जोधपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आ सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत तापमान में आपको जोधपुर के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। हवाओं की दिशा भी उत्तरी उत्तरी पश्चिमी रहेगी, जिससे थोड़ा बहुत तापमान में उतार चढ़ाव व दिन में अब धीरे धीरे गर्मी का एहसास होने लग जाएगा। किसान भाइयों बात करूं सवाई माधोपुर को लेकर, तो सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत धूप देखने के साथ ही गर्मी का एहसास अब किसान भाइयों को होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि किसान भाई अब फसल का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों भीलवाड़ा को लेकर, तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ नजर आ रहा है। हालांकि शुक्रवार, शनिवार व रविवार यानी कि आगामी दिनों के दौरान थोड़े बहुत आपको बादल देखने को मिल सकते हैं और ये बादलवाई के साथ थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन आपको महसूस अवश्य होगा। हालांकि किसान भाइयों भीलवाड़ा के किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की संभावना आगामी 23 घंटों के दौरान नजर नहीं आ रही है। धौलपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो धौलपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। उत्तरी पश्चिमी हवाओं का असर के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव नजर आ सकता है। वही बात करूं हाड़ौती संभाग की ओर किसान भाइयों, तो कोटा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ नजर आ रहा है, यानी कि मौसम में परिवर्तन और तापमान का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि किसान भाइयों आपको विशेष तौर से ध्यान दें कोटा व हाड़ौती संभाग के क्षेत्रों पर फिलहाल मौसम के शुष्क के साथ आगामी 3 दिनों के दौरान किसान भाई बेफिक्र से कार्य अपनी फसल कटाई का, थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। वहीं बात करूं किसान भाइयों बूंदी को लेकर, बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ नजर आ रहा है। दिन में थोड़ी बहुत आपको गर्मी का एहसास जरूर हो सकता है। वहीं बात करूं किसान भाइयों बारां को लेकर, तो बारां पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क नजर आ रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास बारां पर भी देखने को मिल सकता है। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क नजर आ रहा है। जाना कि झालावाड़ पर दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास देखने को मिल सकता है।
बात करूं किसान भाइयों चित्तौड़ को लेकर, तो चित्तौड़ पर भी मौसम शुष्क नजर आ रहा है। दिन में अधिकतम तापमान 28-29 के आसपास चित्तौड़ पर नजर आ सकता है। तो वहीं उदयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और किसान भाई अपना फसल का कार्य, कटाई थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। आगामी 3 दिनों के मौसमी आकलन के अनुसार 3 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ स्थिति पर देखा जा सकता है। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाई, तो राजसमंद पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम शुष्क, दिन में काफी धूप देखने की उम्मीद है, यानी कि थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास आपको अब नजर आ सकता है। वहीं दिन में अधिकतम तापमान 28-29 के आसपास राजसमंद पर बना रहेगा। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाई, तो प्रतापगढ़ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आ सकता है। तो वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी कई किसान भाई हमेशा कमेंट करके हमसे मौसम का हाल पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों को लेकर, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान डूंगरपुर 32-33 के आसपास नजर आ सकता है, यानी कि थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास अब आपको होने लग जाएगा। वहीं मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहने के साथ ही बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क व काफी धूप देखने को मिल सकती है। और फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान किसान भाई अपना फसल कटाई का कार्य, थ्रेसिंग का कार्य अगर कर रहे हैं तो वो आराम से कर सकते हैं। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाई पाली को लेकर, पाली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम फिलहाल शुष्क नजर आ रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आने की संभावना है। बाड़मेर जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर जरूर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आया। हालांकि अब मौसम बदलेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान किसान भाई मौसम शुष्क रहने के साथ ही दिन का अधिकतम तापमान बाड़मेर पर 30-31 के आसपास नजर आ सकता है और किसान भाई अपना फसल थ्रेसिंग का कार्य जो है वह जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों मुख्य रूप से बात करें फिलहाल मौसमी आकलनों से पिछले 24 घंटों के दौरान जरूर एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर, कुछ एक नागौर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र,